अलैकुम उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। सबको नजर आ रहा है आने वाले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। अगर एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। मर्दान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उलमाए कराम व मशाइख की मुलाकात। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत। उलमाए कराम व मशाइख का अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। सिपा सलार ने कहा, किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा, यह रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब और केपी में बिजली का तरसीली निजाम बेहतर बनाया जाएगा। वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की इस्तदा। पाकिस्तान के अदालती निजाम में जिद्दत लाने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशन ऑटोमेशन कमीशन तश्कील दे दी। कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निजाम में जिद्दत पर कौमी प्लान मुरत्तब करेगी। अदालती निजाम में डिजिटल जिद्दत और इंसाफ की बेहतरी के साथ केसेस के तरीक़ेकार के लिए मोबाइल ऐप बनाएगी। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और सलामती को दरपेश दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान और रूस के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का 10वां इजलास। फरीकैन का दहशतगर्दी से मौसर तरीके से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निमटने और इस्तेदादे दहशतगर्दी के दीगर शोबों में मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार। इसराइल ने इस जुम्मे को भी फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा ना अदा करने दी। नमाजियों ने मस्जिद के अहाते में नमाज पढ़ी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की जानिब जाने वाले अहम रास्तों और गुजरगाहों को बंद कर दिया था। जुम्मे की नमाज में सिर्फ 4000 के करीब नमाजी शामिल हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग के तल्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा, कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाएगी। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी को बायकाट की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, साइफर केस में वो दफात लगाई जा रही हैं जिन पर साबिक वजीर आजम को सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। बताया जाए, पीटीआई चेयरमैन ने क्या ऐसा जुर्म किया जिस पर ये दफात लगाई गई। हालांकि साइफर केस में हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो चुका है। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए हैं, अब मैं भी बोलूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का रद्द अमल, कहते हैं, यकम के बाद प्रेस क्लब्स का दौरा करूंगा, जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखा दिए। कहते हैं, हुकूमत मिली तो सूदी निजाम का खात्मा करेंगे। खवातीन के लिए अलहदा स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बनाएंगे। तालीम मुफ्त होगी। हमारी हुकूमत में जो वालिद अपनी बच्ची को तालीम से महरूम करेगा वो जेल जाएगा। करप्शन खत्म करके 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जारी सर्च ऑपरेशन में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 6 हो गई। काबिज भारतीय फौज का गुलगाम में रात गए सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी ली और शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गयूर और बहादुर कश्मीरियों का भारतीय फौज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, जिद्दोजहद आजादी कश्मीर के हक में नारेबाजी की। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, कहते हैं, गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते। हमारे पास अल-शिफा अस्पताल में यगमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद थे। इस्राएली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। रेहाम खान को चौथी बार शादी के लिए रिश्ते मौसूल होने लगे। कहती हैं, तलाक से मुतालिक अफवाहों के बाद चौथी बार शादी के लिए रिश्ते आने लगे हैं। पैगाम भेजने वाले मिर्जा बिलाल से मेरा नंबर और रिश्ते के लिए मदद मांग रहे हैं।
اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر خاموشی توڑ دی. سوشل میڈیا پر ملبے کے ڈھیر پر ایک ننھی بچی کی گڑیا تھامے تصویر شیئر کر دی. مولانا الطاف حسین حالی کے کلام کا پہلا شعر بھی شیئر کیا اور لکھا: اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.